हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मैं शंकर जी के ऐसे 5 धारण वस्तु है जिससे हमें कुछ सीखने की काम आती है। हर इंसान को सीखनी चाहिए उससे। जैसे कि पहला है, एक है गले में सर्फ, जिससे हमें सीखनी चाहिए इंसानों को कि क्रोध को अपने काबू में रखे, अपने नियंत्रण में रखे, ईगो को अपने बस में रखे, न कि उसे बाहर जाने दे। दूसरी बात सिखाती है कि उनके जो तीसरा नेत्र है, जो वे दर्शाए हुए हैं कि तीसरा नेत्र, उस तीसरा नेत्र से हम अपने विवेक का सही से इस्तेमाल करें, हम अपने बुद्धि का सही से इस्तेमाल करें, न कि उसे अलग तरीके से हम फैलाना चाहें। उस तरह से नहीं, बुरे तरीके से नहीं, बल्कि विवेक को अच्छे तरीके से इस नेत्र से सोच समझ के करना चाहिए। तीसरी बड़ी बात है कि जिस तरह शंकर जी ने विष को पी लिए थे तो उनके नीले कंठ पर गए थे, उसी तरह हम इंसानों को क्रोध, जितना भी अगर क्रोध हो, उस क्रोध को हम अंदर ही पी जाए, अंदर ही उसे रख ले, तो वो हमें फायदा करेगी। और हर इंसान को ऐसी सोच रखनी चाहिए कि क्रोध को अपने काबू में रखनी चाहिए। और चौथी बड़ी बात ये है कि उनके मस्तक पे, शिव जी के मस्तक पे, शंकर जी के मस्तक पे जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा की तरह शांति और शीतल अपने घर में रखिए, अपने परिवार में रखिए, और उस तरह अपने मन को शांत और शीतल रखिए। जिस तरह चंद्रमा के भांति, जिस तरह चंद्रमा शांत और शीतल रहती है, उसी तरह चंद्रमा के भांति हर इंसान को शीतल और शांत रहना चाहिए। और जिस तरह शिव जी के, शंकर जी के परिवार में हर व्यक्ति का अलग अलग वाहन है, जैसे कि भगवान शिव का वाहन नंदी है, और माँ पार्वती का वाहन शेर है, और कार्तिक जी का वाहन मोर है, और गणेश जी का मूषक है। उसी तरह हमें क्या करना चाहिए कि उसी तरह हमारे परिवार में अलग अलग तो भावनाएं हैं, अलग अलग मन है, फिर भी जिस तरह शेर, मूषक और नंदी और मोर का जिस तरह जंगल में दुश्मनी रहता है, लेकिन उनके पास, उनके घर में क्या रहता है? सबसे दोस्ती रहती है, सबसे शीतलता, मिली हुई जुली हुई रहती है, शांत रहते हैं सब कोई। उसी तरह हम अपने परिवार में, मन तो अलग अलग है, पर हर किसी को मिल करके शांत और अच्छे मूड में रहना चाहिए।